कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा आइलैंड था जिसे अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया था। यानी इस आइलैंड के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इस जगह पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन अब हजारों साल बाद चीन की एक ऑयल एंड गैस की कंपनी ने इस जजीरे को दरियाफ्त कर लिया था। वो कंपनी अपने 1000 मजदूरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंची है और जैसे ही वो लोग तेल निकालने के लिए वहाँ खुदाई करने लगते हैं तो खुदाई के दौरान उन्हें बहुत बड़े बड़े स्केलेटन नजर आते हैं। ये स्केलेटन तकरीबन हजारों साल से भी ज्यादा पुराने थे और ऐसे जानवरों के थे जो अब इस दुनिया में नापैद हो चुके थे। वहाँ का एक मैनेजर इसी बारे में अपने बॉस को इतला देता है और हमें पता चलता है कि असल में इस बॉस को तारीख में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और चूंकि वो एक बिजनेसमैन था इसलिए वो सोचने लगता है कि क्यों ना इस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दिया जाए जहाँ लोग आकर तारीखी चीज़ें देखेंगे और इसके ज़रिए वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा। वो जजीरे पर तहकीक के लिए एक माहिर आसार कदीमा आर्कियोलॉजिस्ट को भेज देता है, यानी वो शख्स जो पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ज़मीन के नीचे किसी बहुत बड़ी चीज़ के होने का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उन्हें लगा कि ज़मीन के नीचे कोई जिंदा शे मौजूद है जो सांस ले रही है। इसलिए सारे मुलाजमीन ये देखने के लिए उस जगह के नीचे क्या है उस मकाम पर डायनेमाइट लगा देते हैं और उस जगह को उड़ा देते हैं। ज़मीन के टूटने के बाद वहाँ से एक बहुत बड़ा सांप एक एनाकोंडा बाहर निकलता है। वो एक मादा सांप था जो हज़ारों साल से ज़मीन के नीचे सो रही थी, लेकिन अब इन लोगों ने डायनेमाइट से उड़ाकर उसे जगा दिया था। नींद हराम होने की वजह से वो सांप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो गुस्से में अपनी दुम से मजदूरों को उठा कर दूर फेंक देती है और सारे लोग छोटी छोटी गुड़ियों की तरह इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। सांप वहाँ हर चीज़ को बुरी तरह तबाह कर देता है और बहुत सारे मजदूर पल भर में मारे जाते हैं। इसी दौरान बचे हुए मजदूरों को किसी और जानवर की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो बहुत तेज़ और खौफनाक थी। सब ने अंदाज़ा लगाया कि ये जानवर सांप से भी ज़्यादा ताकतवर है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पर उसका पैर दिखाया जाता है जो बड़े बड़े कदमों के साथ उसी जगह की तरफ आ रहा होता है जहाँ सांप मौजूद था और अपने पैरों तले मजदूरों को कुचलता जाता है जैसे उसे कुछ एहसास ही ना हो। यहाँ इंकशाफ होता है कि ये बड़े बड़े डायनासोर इंसानों को खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये उस सांप को खाने के लिए आए थे क्योंकि हज़ारों साल से डायनासोर और सांपों के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग चल रही थी। इस बात का अंदाज़ा हमें इस बात से भी हो जाता है कि इस पूरे जजीरे पर जितने भी ढांचे थे वो या तो सांपों के थे या तो डायनासोर्स के थे। हमें ये भी पता चलता है कि हज़ारों साल पहले होने वाली जंग के बाद ये सांप अपने नस्ल के आखिरी सांप बचे थे और दूसरी तरफ डायनासोर भी सिर्फ कुछ ही बचे थे। हज़ारों साल बाद जागने के बाद ये डायनासोर और सांप अपने उसी पुराने मुकाबले में हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। यहाँ ये सीन कट करके हमें चीन में ऑयल कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जो जजीरे की दरियाफ्त के बारे में सबको बता रहा होता है। वो सबको बताता है कि वहाँ से कुछ तारीखी चीज़ें मिली हैं, इसलिए वो इस जजीरे को एक विजिटिंग पार्क बनाना चाहते हैं। इसके बाद कहानी में हम एक बच्चे काई को देखते हैं। इस बच्चे के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में हुए एक हादसे की वजह से बहुत डरा हुआ है और इस हादसे में उसकी एक टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसकी माँ उसे नए जजीरे की 2 टिकट दे देती है। अगले मंजर में बहुत सारे सियाहों को बस के जरिए उस जजीरे की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उनके साथ ऑयल कंपनी के मालिक भी मौजूद होते हैं। रास्ते में खिड़की से एक बहुत बड़ा कौवा आगे टकराता है जो देखने में गैर मामूली था। सब लोग उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। वो कौवा खिड़की से टकराने की वजह से मर जाता है। काई बाहर देखता है तो उसे पहाड़ी पर वही सांप चढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इतना बड़ा था कि काई को समझ ही नहीं आता कि वो क्या चीज़ थी। इसी दौरान बस ड्राइवर को आसमान से 2 बड़े बड़े पत्थर अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। वो बस को दूसरी तरफ मोड़ देता है जिसकी वजह से बस जंगल में दाखिल होकर बेकाबू हो जाती है और एकदम से टकरा कर रुक जाती है। सारे विजिटर्स जल्दी से बस से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर काई और एक आदमी चलते चलते एक झील तक पहुंच जाते हैं जहाँ दूसरी तरफ एक अजीब सा एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो बिल्कुल एक मेंढक की तरह नजर आ रहा होता है। वो अपनी लंबी जबान से आदमी को पकड़कर खा जाता है। खतरा महसूस होता है। काई भी पीछे देखने की कोशिश करता है। वो एक मेंढक मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काई बहुत ज़हीन था इसलिए वो फौरन पानी में छलांग लगा देता है और बच जाता है। दूसरी तरफ एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वो उस पत्थर को चेक करने लग जाता है जो आसमान से आया था। उस पर उसे सब्ज रंग का एक लेसदार मादा मिलता है। तहकीक पर वो समझ जाता है कि ये सांप का थूक है और यहाँ तक बहुत बड़ा सांप मौजूद हो सकता है। वो सबको खबरदार करता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये एक आइलैंड बहुत ज़्यादा खतरनाक और खतरों से भरा हुआ है। इतने में एक अचानक वही मेंढक मॉन्स्टर सब पर हमला कर देता है। सारे लोग बस में छुप जाते हैं, लेकिन मेंढक अपनी ज़बान से खिड़कियाँ तोड़ कर अंदर हमला करता रहता है। तभी वो देवहकल सांप वहाँ आ जाता है और बस को अपनी दुम में लपेट कर हवा में उठा लेता है। एक लड़की बस से नीचे गिरकर मर जाती है। कुछ देर बाद सांप डायनासोर की आवाज़ सुनकर बस को नीचे फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। बस बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरी थी इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जख्मी हो जाते हैं। इधर काई अभी तक उस मेंढक से बचता हुआ वहाँ से भाग रहा होता है और एक खोखले दरख्त में छुप जाता है। वो दरख्त का खोखला हिस्सा वो घूमता हुआ एक ऐसी जगह जा गिरता है जहाँ सांप के अंडे मौजूद थे। यहाँ हमें सांप के बारे में पता चलता है कि वो उसे अंडे देने के लिए 500 साल का वक्त दरकार होता है और वो उनकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करता है। काई
काई को अपने कदमों तले सांप की पुरानी उतरी हुई खाल महसूस होती है। वो आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े अंडे देखता है और हैरान रह जाता है। तभी एक बड़ा डायनासोर वहां पे आ जाता है। काई अंडों के पीछे छुप जाता है। डायनासोर अंडे तोड़ तोड़ कर खाता जाता है और काई की आहट महसूस कर लेता है। वो काई पर हमला करता है। काई टूटे हुए अंडे में छुप जाता है, लेकिन डायनासोर उसे ढूंढ लेता है। तभी मादा सांप आकर डायनासोर को वहां पे मार देती है और उसे खा जाती है। काई मजीद डर जाता है, लेकिन सांप उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि टूटे हुए अंडों को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोर जोर से चीखने लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वहां से काई भाग जाता है। रास्ते में काई का सामना बहुत ही अजीब मनाजर से होता है। जंगल में उसे जानवरों की हड्डियां और गोश्त और देहकल पौधे भी नजर आते हैं, ऐसे पौधे जो इंसानों को खाते हैं। वो पौधे जैसे ही काई को पकड़कर खाने वाले होते हैं कि किसी तरह काई अपनी सारी हिम्मत से अपनी जान उनसे छुड़ा लेता है, मगर वहां से भाग नहीं पाता, बल्कि जमीन पर गिर जाता है। अब वो सारे पौधे एकजुट होकर काई पर हमला करने लगते हैं कि अचानक वहां पर वही सांप पहुंच जाता है और अपनी ताकतवर दुम के साथ एक ही वार में उन पौधों को दूर हटा देता है। इस तरह सांप ने काई की जान बचा ली थी, लेकिन इसी दौरान पौधों का एक नोकदार हिस्सा सांप के जिस्म में बुरी तरह घुस जाता है, जिससे उसे शदीद दर्द होने लगता है। वो सांप बार बार काई के सामने आकर उस लकड़ी को निकलवाने की कोशिश करता है, मगर खुद ऐसा नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर काई को सांप पर तरस आ जाता है। वो एक मजबूत पौधे की रस्सी नुमा शाख तोड़कर लाता है और उससे लकड़ी के साथ बांध लेता है जो सांप के जिस्म में फंसी हुई थी। जैसे ही सांप अपनी जिस्म दूसरी तरफ खींचता है तो काई की बंधी हुई रस्सी तरकीब काम कर जाती है और वो लकड़ी उसके जिस्म से बाहर निकलाती है। यहाँ से काई को अच्छी तरह यकीन हो गया था कि ये सांप उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जाते जाते उस सांप ने एक दरख्त को टक्कर मारी थी, जिससे बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं, जिसे काई उठाकर खा लेता है। अब दूसरी तरफ हमें दोबारा दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें काई की माँ आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी पोती के साथ साथ बस के ड्राइवर भी मौजूद था। वो सब लोग जंगल में काई को ही तलाश कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना दोबारा डायनासोर से होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्हें एक और देहकल डायनासोर नजर आता है। सब लोग खौफ के मारे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। आखिरकार काफी मुश्किल के बाद काई की माँ अपने बेटे तक पहुंच जाती है और उसे सही सलामत देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। लेकिन अभी वो खतरा टला ही नहीं था, क्योंकि वहां पर डायनासोर उन सबके पीछे लग चुका था। इसी दौरान कंपनी का बॉस और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो जजीरे की सच्चाई छुपाना चाहते थे, लेकिन लालच ने उनको मजीद मुश्किल में डाल दिया था और आखिरकार डायनासोर उसे अपने पैर से कुचल देकर मार देता है। अब असल फाइनल जंग सिर्फ सांप और बाकी बचे हुए कुछ डायनासोर के दरमियान रह गई थी। बस का ड्राइवर मौका देखकर काई और उसकी मां को लेकर एक जीप में सवार होकर वहां से जाता है और वहां से दूर निकल जाने लगता है, ताकि वो इस लड़ाई की जिद में ना आ पाए। इधर डायनासोर और वो सांप आमने सामने थे। सांप अपने अंडों और बच्चों की मौत का बदला लेना चाहता था और डायनासोर अपनी नस्ल के दुश्मन को खत्म करना चाहता था। यहाँ दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। वार पे वार होते हैं। आइलैंड हिल जाता है। आखिरकार काई की माँ एक मंसूबा बनाती है। वो जीप में रखे हुए डायनामाइट बम को डायनासोर के करीब ले जाकर धमाका किया जाए, ताकि सांप को बचाया जा सके और सांप को मौका मिले ताकि वो डायनासोर को मार ले। शुरू में वो रिमोट काम नहीं करता, लेकिन काई अपनी जख्मी टांगों के बावजूद हिम्मत करके जलती हुई मशाल उठाकर उस जीप की तरफ भागने लग जाता है। जीप के पास धमाके से डायनासोर को ध्यान बढ़ जाता है और इसी लम्हे का फायदा उठाकर सांप तेजी से उसकी गर्दन पर हमला करके उसे तोड़ देता है और डायनासोर वहीं पर मारा जाता है। यूं हजारों साल से चलने वाली जंग आखिरकार खत्म हो जाती है और वो सांप इस जंग में जीत जाता है और इंसानों की तरफ देखता है, जैसे ही वो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो। आखिर में काई को अपने घर में दिखाया जाता है, जो टीवी पर आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी पोती का इंटरव्यू देख रहा होता है और उसने सांप और डायनासोर की डमी अपने घर के कमरे में सजा रखी थी।